दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है आपका 27 जुलाई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:40 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ द्वारका। सेक्टर 5 की रेड लाइट क्रॉस करी है जस्ट। और आप सोच रहे होंगे आज महेश भाई जल्दी कैसे हो गए। तो जल्दी दोस्तों अभी लास्ट ड्रॉप में लेकर आया था यहीं पे सेक्टर 9 में और गुड़गांव से पिकअप मिल गया था। और देखिए अनफॉर्चुनेटली इतनी वो होती है कि हम लोग ऊबर में गाड़ी चलाते हैं। ऊबर में काफ़ी भाइयों की कंप्लेंट रहती है। देखिए हमेशा से शुरू से मेरे पास आज भी एक भाई का फ़ोन आया था, तो कहता भैया मैंने ऊबर में गोम की लोकेशन लगा रखी थी, नन नगरी जाना था रात में और नन नगरी ना जाने की जगह गुड़गांव भेज दिया। कहता दिल्ली में था, दिल्ली से गुड़गांव गया हूँ, गुड़गांव के बाद फिर मैंने ऊबर बंद करी है, फिर ओला में राइड डाली है, तब जाके मैं गो होम की लोकेशन यूज करके पहुंचा हूँ अपने घर। तो मतलब इतनी ज़्यादा उल्टी बुकिंग आती है गो होम की डेस्टिनेशन में। तो आज मेरे पास मतलब क्या है कि 4:30 बज रहे थे, गुड़गांव में था मैं आज। तो मैंने कहा यार चलो अभी काम है भी नहीं, थोड़ा बहुत 2-3 घंटे हैं आराम से, मतलब दिल्ली में पहुंच जाऊँ या मयूर विहार कहीं की भी डाल देता हूँ। मैं डालता हूँ गाजियाबाद की हमेशा, तो गाजियाबाद की ये ट्रिप मेरे को देता तो है नहीं, पर कई बार अनफॉर्चुनेटली दे दे तो बढ़िया रहता है। तो इसने मेरे को राइड मतलब गाजियाबाद की साइड की डाली है, तो भाई उधर ही की साइड की मिलनी चाहिए एज पर अगर आपने गो होम की लोकेशन लगाई है। तो वहाँ की राइड ना देके दोस्तों सीधा मुझे पहुँचा दिया द्वारका। तो डाली हुई है गाजियाबाद की राइड और कहाँ की आ रही है, द्वारका की। तो वही है कि अगर आप गो होम डेस्टिनेशन यूज करना चाहते हो, इसका सीधा सीधा पट्टा है दोस्तों। अगर आप गो होम डेस्टिनेशन यूज करना चाहते हो तो अपने घर की लोकेशन की जगह कुछ थोड़ा सा हटके लोकेशन लगाओ, और हटके जब लगाओगे तब आपको एग्जैक्टली वहाँ की हुई। तो मतलब जाना आपको साउथ है तो वेस्ट की लगाओ, वेस्ट जाना है तो साउथ की लगाओ, ऐसे करके लगाओगे तब आपको एग्जैक्टली आपकी लोकेशन की बुकिंग मिलेगी। वरना इसमें हमें तो 7 साल हो गए देखते हुए, इसमें ऐसी मिलती है उल्टी पुल्टी बुकिंग मिलती है। जाना होगा आपको द्वारका, पहुंचा देगा आपको मतलब क्या कहते हैं इधर दूसरी तरफ लक्ष्मी नगर, बुराड़ी साइड, रोहिणी साइड, पीतमपुरा साइड, ऐसी ऐसी लोकेशनों पे ये पहुंचा देता है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, आपका तकरीबन 8 बजे निकला था मैं आज। तो 8 बजे निकल के जैसे कि आपने देखा ही होगा कल का व्लॉग, ऊबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी भाइयों की, मतलब ऊबर गो बंद हो गई थी, मेरी भी मतलब तकरीबन बुकिंग्स आना बंद हो गई थी। तो मैंने पूरा इंस्टॉल करके दोबारा उसको क्लियर डाटा किया, उसके बाद दोबारा से बुकिंग मेरे पास स्टार्ट हुई थी। तो आज मैं मॉर्निंग में मैंने सोचा था ऊबर ऑन करने से पहले मैंने कहा पहले इन ड्राइव में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 1-2 दिन से काम हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा इन ड्राइव में कोई अच्छी सी बुकिंग मिल जाए, क्योंकि पीक टाइम होता है, पीक टाइम में क्या है कि बुकिंग्स अटक जाती है कोई अच्छी सी। तो कोई ज़्यादा अच्छी मिली नहीं। एक मेरे पास आ गई थी नोएडा की, नोएडा DLF मॉल की। तो DLF मॉल में रेट दे रखा था उन्होंने 380 कुछ रुपये दे रखा था। तो मैंने मतलब पहले 480 डाल रहा, उसमें नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मैंने 450 डाला। तो मैंने कहा 450 के बाद तो क्या है कि टोल भी ये दे देगा हमें। एक सेकंड में जरा निकाल दो, बंदे की गाड़ी खराब हो गई है आगे वाले की। पहले रेड लाइट क्रॉस कर लीजिए। अब रेड लाइट क्रॉस हो गई है। तो 450 रुपये मैंने रेट दिया और प्रीति नाम से बुकिंग थी दोस्तों, मैडम की थी कोई। और जब मैडम को फ़ोन किया मैंने उनको बताने के लिए कि 100 रुपीज़ टोल अलग लगेगा, वो कस्टमर निकली नाइजीरियन। तो नाइजीरियन थी, किसी और बॉयफ्रेंड के लिए उन्होंने बुक करी थी। तो मैंने उनको समझा दिया भाई 100 रुपये का टोल आपको अलग से देना पड़ेगा। कह रही ओके बाबा कम, बाबा कम। आपको तो पता ही है उन लोगों की लैंग्वेज, बाबा वेयर आर यू, आई एम वेटिंग, ये वो। मैंने कहा ठीक है आई एम कमिंग जस्ट 5 मिनट। तो मैं पहुंच गया उसकी लोकेशन पे, उसको बैठा के फिर मतलब पालम तक तो बिना एसी में ही, विंडो खोल ही रखी थी मैंने, एसी ऑन ही नहीं किया था। मैं कहा बिना एसी में चल रहा है काम तो चलने दो भाई, जब बोलेगा तब कर देंगे ऑन। तो पालम तो आते ही आपको पता है ट्रैफिक स्टक हो जाता है पूरा वहाँ पर। ए बाबा एसी नो काम। तो मैंने कहा चालू है भाई, चालू है, रुक जा मैं चालू करता हूँ। तो भाई वो परेशान हो गया था
तो उसको फिर मतलब एसी चालू किया, फिर वहाँ पे DLF मॉल लेकर गया उसको। तो DLF मॉल छोड़ने से पहले मैंने उससे पूछा मतलब तुम वापस भी जाओगे क्या? तो कहता हाँ वापस जाना है। मैंने कहा हाउ मच टाइम यू टेक? तो कहता ओनली 3 मिनट्स 5 मिनट्स बाबा। ओके ओके आई एम वेटिंग। कहता हाउ मच तुम कितना पैसा लेगा? मैंने कहा 550 दिस एंड 100 प्लस टोल। तो मैंने ऐसा बोला उनको, तो नहीं नो 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 सेम अमाउंट। मैंने कहा नो सेम अमाउंट ऑन दी 600 आई विल एग्री देन यू कंफर्म। ओके आई एम जस्ट कमिंग यू वेट फॉर हेयर। ठीक है 3 मिनट्स में एक गाड़ी आई, कुछ सामान देना था उसमें भी जो चला रहा था वो भी नाइजीरियन था दोस्त। तो उनको फटाफट उन्होंने सामान दिया, वहां से फिर मैं फटाफट आ गया। तो मुझे लगा था शायद वो 550 ही में ही कहीं वहां जाके दिक्कत ना करने लग जाए। 550 नहीं, उसने पूरे 600 दिए, तो दोबारा वापस लिया है। तो एक ही ट्रिप में दोस्तों 1100 रुपये का काम हो गया। नोएडा छोड़ा, नोएडा से वापस मेरे घर के पास ही आ गया था। तो फिर क्या है कि 11:15 बज चुके थे और CNG भी रेड पे हो गई थी। तो घर के पास था, मैंने कहा यार अब क्या है कि लंच का टाइम हो जाता है ना, कई बार हम लोग रोड पे करते हैं, बहुत अजीब सा लगता है। घर पास में होता तो मैं फटाफट घर पे चला गया, लंच करके फिर निकला। मतलब 1 सवा 1 बजे मैं निकला था, तो 1 घंटा घर में लग ही जाता है। एक बार आप घर पे चले जाओ तो फिर बहुत सारे काम भी निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से तो फिर घर पे गया, फिर लंच वंच करके निकला। फिर मैंने एक राइड इन ड्राइव में दोबारा पकड़ी 230 रुपये में 10 किलोमीटर की राइड टैगोर गार्डन की। तो टैगोर गार्डन की 230 रुपये में पकड़ी, 210 रुपये उसमें मिल गए। उसके बाद मैंने रास्ते में CNG डलवा ली थी। फिर वहाँ से मेरे पास मैंने फिर उबर ऑन करी। मैंने कहा अब देखता हूँ मैं उबर में बुकिंग्स आती है कि नहीं। तो उबर ऑन करते ही मेरे पास सीधा आई गुड़गांव की। तो गुड़गांव सेक्टर 47 की आई थी। आपका गोल्ड कोस्ट रोड पे थी, जो हॉरिजन टावर है उसके पास में ही, जनपैक्ट ऑफिस के पास। तो वहीं पे ड्रॉप किया। उस राइड में मेरे को मिल गए थे तकरीबन 350 रुपये वैसे मिल गए थे, और 100 रुपये का स्टेट टैक्स अगले दिन देगा। 450 रुपये मुझे तकरीबन मिल गए थे। तो वहाँ से फिर मैं एक छोटी राइड और करी। तो उसके बाद नेविगेशन मतलब लोकेशन डाली दी थी, तो सीधा इसने पहुँचा दिया द्वारका में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर की, तो करते ही रहते हैं। आज मैं बात करूंगा आपके साथ इन ड्राइव की, क्योंकि आज मैंने इन ड्राइव में भी काम किया है। देखिए मेरे पास काफ़ी भाइयों के आते रहते हैं कमेंट्स के इस टॉपिक पे बात करना, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो मैं हर किसी भाई की क्या है कि रिक्वेस्ट पे उनकी मतलब जानकारी मतलब उनसे लेके आप तक पहुंचाता हूं, और वो खुद चाहते हैं कि भैया आप वीडियो बनाओ और भाइयों को भी अवेयर करो। देखिए मेरे पास एक भाई का कॉल आया था, आई थिंक ये कॉल आया था मेरे पास 2 दिन पहले आया था। उसको मैंने बोला था मैं अपनी वीडियो में ज़रूर आपकी जिक्र करूंगा। तो उन्होंने मेरे से बात करी थी इन ड्राइव के बारे में कि भैया इन ड्राइव में काफ़ी ड्राइवर भाई गलत चीज़ अपना रहे हैं, उस चीज़ को आप अवेयर करिए। ठीक है, अवेयर इसलिए करिए कि जो आपने देखा ही होगा दोस्तों, आप पहले इन ड्राइव में टोल आपको हमेशा अलग से लेना पड़ता था, बट अब इन ड्राइव में ऑप्शन कर दिया है कि उसमें टोल ऐड करके मतलब ऑटोमेटिकली लिखा आता है रेड कलर में कि विद टोल के साथ में ये राइड, तो आपको जाना है तो आप एग्री करो। तो इसमें क्या है कि दोस्तों उस बंदे ने भाई ने उससे जो इन ड्राइव का कस्टमर सपोर्ट नंबर है, हालांकि पहले कस्टमर सपोर्ट नहीं हुआ करता था नंबर, अब कस्टमर सपोर्ट नंबर भी आ गया है, तो आप वहां से भी बात करके। तो वो कह रहे हैं कि मैंने खुद बात करी है और उसमें मैंने खुद पूछा है कि भाई हम दिल्ली से जब गुड़गांव जाते हैं तो उसमें टोल कौन सा ऐड होता है। तो वो उसने बताया कि कस्टमर सपोर्ट वालों ने ये बोला कि जो राइडर बुकिंग कर रहे हैं ना, वो जो इसमें टोल ऐड होता है वो MCD टोल ऐड होता है, स्टेट टैक्स टोल नहीं ऐड होता है। तो अभी राइडर जो कर रहे हैं वो गलत बुक कर रहे हैं, स्टेट टैक्स आपको खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, MCD टोल ऐड होता है, और MCD टोल जाते वक्त तो आपको पता ही है लगता नहीं है, आते वक्त का लगता है, बट क्या है कि राइडर खुद गलत बुक कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें कोई वो तो है ही नहीं, बात तो सेम ही है, भाई उसने उसमें ऐड कर दिया है या वैसे लेना है, एक ही तो टोल ले सकते हैं हम जाने का। तो दोस्तों इसमें इस राइड में तो कोई फर्क नहीं है, बट आपको सपोज आप गुड़गांव में हो, आपको नोएडा की बुकिंग आ जाती है, तो उस दौरान आप कस्टमर ने तो ऐड कर दिया टोल, ठीक है, आपको लिखा हो गया। अब आप सोचोगे इसमें टोल तो यार ऑलरेडी ऐड है, इसमें मेरे को क्या लेना पड़ेगा।
तो इसी में आपका नुकसान हो रहा है। और नुकसान ये हो रहा है कि आपका जो स्टेट टैक्स है वो मारा जा रहा है। ठीक है, आपको एमसीडी तो मिल गया जाने का, भाई गुड़गांव से आप दिल्ली होते हुए गए, उसके बाद आप यूपी में एंट्रेंस कर रहे थे, तो यूपी का स्टेट टैक्स कहाँ गया? आप कभी भी चेक करना, उसमें सिर्फ एमसीडी ही जोड़ा जा रहा है दोस्तों। बकायदा जो भाई का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने बताया कि मैंने खुद कस्टमर सपोर्ट में बात करी थी, उन्होंने भी यही बोला था कि राइडर का सिर्फ एमसीडी टोल ही जोड़ा जाता है, स्टेट टैक्स नहीं जोड़ा जाता। तो सभी ड्राइवर भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है दोस्तों, आप जो ऐसी ट्रिप्स लेते हैं टोल वाली, तो उसमें जिसमें डबल टोल लग रहा है, आपको दिल्ली का एमसीडी तो मिल रहा है, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट से होते हुए तीसरी स्टेट में एंटर कर रहे हो, तो उस स्टेट का आपको स्टेट टैक्स भी लेना पड़ेगा कस्टमर से। ठीक है, इसमें आपका नुकसान हो रहा है। आप वैसे ही बहुत कम प्राइस में, मतलब बहुत भाई क्या है कि इनड्राइव में कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कितना किलोमीटर दिखा रहा है, इस किलोमीटर में मतलब मेरा कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। वो जल्दी में क्लिक कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं राइड को, और फिर जब राइड ऑन करते हैं, जब उनको किलोमीटर लगता है, तब उनको अफसोस होता है कि यार मैंने बहुत कम प्राइस में राइड उठाई है। तो ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ की नहीं है दोस्तों, राइड दूसरी आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी, बट रेट को आप ज़्यादा मत खराब करो और आप अपना नुकसान मत करो, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, स्टेट टैक्स आप नहीं ले रहे कस्टमर से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जो ड्राइवर भाई इन ड्राइव चला रहे हैं तो उनको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी, और वो आगे से जब बुकिंग्स लेंगे इस टाइप की, तो उसमें स्टेट टैक्स कस्टमर से मांगेंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एमसीडी ऐड होता है, स्टेट टैक्स नहीं ऐड हो रहा है। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई खास नहीं हुआ। आप भी कहते होंगे डेली बोलता है कोई खास नहीं हुआ, पर देखिए खास जब होगा जब अर्निंग पहुंचेगी नेट 3000 पे, नेट मतलब मेरा प्रॉफिट होगा 3000 का, तब मैं बोलूँगा आज बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो अभी तो फिलहाल काम डाउन ही चल रहा है। डाउन क्या है कि काम तो करते हैं, पर हमारी जो बचत है ना वो हमारी सीएनजी ले जाती है। ठीक है, 40% ओला उबर जैसी कंपनियां ले जाती है। अभी इनड्राइव में चल रहा है, हालांकि इनड्राइव 10% पे कर रहा है बात, बट 10 से 15 भी हो चुके हैं, 18% चंडीगढ़ साइड में लेना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे देखिए सभी कंपनियों का वो है, हर कोई अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए थोड़े टाइम के लिए सस्ता करता है। अगर मैं भी कोई दुकान खोलूंगा किसी चीज़ की, अगर रोड पे भी दुकान खोलूंगा खाने पीने की, तो मैं चाहूँगा मेरा कंपटीटर से मेरी सेल अच्छी हो और मैं थोड़ा रेट कम कर दूंगा। तो वही चीज़ है, हर बिजनेस को सेटअप होने में लालच मिलता है। तो अभी फिलहाल हमें इंडिया में भी वही चीज़ है, 10% का पहले 0 पे चला था 6 महीने तक, उसके बाद 10% चला, 10 से 15 होगा, 15 से 20 हो जाएगा। आने वाले टाइम में ओला उबर के बराबर ही खड़ी होंगी ये कंपनियां। तो अपना जो भी इसीलिए कह रहे हूँ दोस्तों, रेट अपना मत बिगाड़ो, जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट ले सकते हो वो लो, आपका फ़ायदा होना चाहिए, और स्टेट टैक्स का हमेशा ध्यान रखना। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैं 800 कुछ रुपये का मेरा काम है ऊबर में, और मेरा सुबह जो इंटरव्यू में राइड मैंने करी थी वो भी दिखाया था, 450 की ये है, इसमें टोल भी है, 230 का एक है, मतलब टोटल मेरा काम जो इंटरव्यू का है वो 1300 रुपये का है, और 860 का ये ऊबर का काम है, जिसमें 200 रुपये का टोल है, एक एमसीडी है, एक आपका स्टेट टैक्स है। तो आपका तकरीबन हो गया 2300 कुछ रुपए का, मतलब 2400 रुपये तक का आप काम मान के चलिए मेरा टोटल आज का। तो 2400 रुपये में 200 रुपये का टोल हम हटा देंगे, बचेंगे 2200 रुपये। 2200 रुपये में से मेरे पास जो सीएनजी थी सुबह मेरे पास पड़ी थी तकरीबन 250 रुपये तक की सीएनजी थी, उसके बाद मैंने 460 की ऑर्डर डलवाई, तो तकरीबन आप मान के चलिए 700 रुपये तक की सीएनजी कंज्यूम हुई है। 700 में जो मेरे पास अभी बची है 200 रुपये तक की सीएनजी बची है, 500 की पूरी लग गई है। तो आज क्या है कि इन ड्राइव चलाई थी, जिसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत मेरे पास आई है। नहीं तो यही थोड़ा सा और कम हो जाती है, अगर ओला ओवर में लेकर जाता तो ये अर्निंग 1600 पे पहुँचती। तो फिर ऑफलाइन में उसी नाइजीरियन कस्टमर को मैं वापस भी लेकर आया, तो उसमें मेरा कमीशन मतलब बच गया, तो इसलिए अर्निंग अच्छी हो गई है। तो 2200 रुपये में से निकालेंगे 500 रुपये, तो बचेंगे कितने 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 300 रुपये और निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल। तो 300 रुपये इसमें काउंट करता हूँ दोस्तों। और भी अगर आपको कुछ भी सुझाव आपके लगते हैं वो भी आप बताइए, कि वो भी
भैया आप उसमें डाला करो। तो फिलहाल मेरे को जो खर्चे दिखते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये खर्चे होते हैं गाड़ी में। सिर्फ अर्निंग नहीं देखी जाती कि 3000 का काम हुआ, 4000 का काम हुआ, उसके पीछे का सारा वो कटआउट भी निकालना पड़ता है कि इतने खर्चे हुए गाड़ी की, EMI, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, टैक्स वगैरह पे करें, तो उसके बाद आपकी नेट इनकम आती है। तो अभी फिलहाल आपका 2200 रुपये से 500 निकाल दिए, 1700 रुपये में से 300 और निकालेंगे तो बचेंगे 1400 रुपये। तो 1400 रुपये आज की नेट इनकम है दोस्तों। 1400 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो उसमें से EMI भी निकालेंगे, ड्राइवर हायर किया हुआ तो उसमें ड्राइवर का भी खर्चा निकालेंगे, उसके बाद आपकी नेट इनकम निकल के आती है। तो ये इतनी डीपली कोई नहीं बताता आपको, सिर्फ आपको मेरी वीडियो में ये कंटेंट मिलता है। तो मेरी वीडियो में इसलिए मैं किसी भी भाई को धोखे में नहीं रखता। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स देखते हैं वीडियो को तो वो समझ जाते हैं एक्चुअल में ओला उबर में कमाई कितनी है। देखने में बहुत सारी चीज़ें बोलने में बोलते हैं 3000, 4000, 5000, तो एक्चुअल में कितनी होती है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। 12 घंटे में ऑन एवरेज, जैसे अब मैं सुबह 8 बजे निकला था, अभी हो रहे 6 बजे, तो मतलब आज 10 घंटे में ही, 9 घंटे में ही काम कर लिया, क्योंकि 1 घंटा में लंच में भी खराब हुआ था। तो 9 घंटे में काम हो जाता है। कई बार अच्छी बुकिंग्स मिले, अच्छे रेट्स पे मिले और कमीशन कम हो। जैसे इन टाइम में मैंने आज चला ली तो इसमें कमीशन नहीं देना पड़ गया था, इस वजह से मैं तो अच्छा वो मिल गई अर्निंग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसे लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितनी आप वीडियो शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।